हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी भी हूँ। क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर हवा में है जो मैं सुनना चाहती थी, जिन्हें सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे, जो मेरी बातें थी और जो मैं पहुँचाना चाहती थी ना, अब वो मुझे कहीं ना कहीं सुनने में आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से। और अगर ये सच होता है ना, ये खबर बहुत अच्छी हो सकती है। हमारी ओडीआई जो आने वाले हैं वर्ल्ड कप मैच, उनसे पहले ये खबर अगर आ जाती है ना, आई होप आप लोगों को भी ये खबर इतनी ही अच्छी लगे जितनी मुझे लग रही है। लेट्स स्टार्ट। श्रेयस अय्यर टीम में वापसी कर रहे हैं इंजरी के बाद। आपको पता होगा कि जिस तरीके से उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने बेड रेस्ट लिया, सिडनी में वो थे। उसके बाद उन्होंने 2-3 महीने के लिए वो मैच से बाहर थे क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यूज़ रही। लेकिन अब वो टीम में वापसी कर रहे हैं। लेकिन स्टॉप, टीम में वापसी कर रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो कप्तान थे, लेकिन हो सकता है कि वो अब कप्तान के रूप में ओडीआई में वापसी करें। बिल्कुल गिल को आउट करने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से सरपंच साहब को टीम का कप्तान बना दिया जाए, जिसके वो हकदार थे, जिसके लिए मैं आवाज़ पहले भी उठा रही थी, जो कहीं पहुंच नहीं पा रही थी। मैं आपको बताती हूँ कि श्रेयस अय्यर इस वक्त ओडीआई की कप्तानी के लिए सबसे अच्छे प्लेयर है। उनसे अच्छा एक्सपीरियंस एज अ कप्तान किसी के पास नहीं है, गिल के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। और श्रेयस अय्यर को ये कप्तानी देना टीम इंडिया की जो है कोशिश होनी चाहिए थी, उन्हें ऐसा करना चाहिए था। मैंने बहुत उम्मीद की थी कि उनसे ये कि वो ऐसा करें, चाहे कितना भी वो उसे पसंद ना करते हो, फिर भी वो ऐसा करें। क्यों करें? क्योंकि अगर हम टीम भावना से खेल रहे हैं, अगर हम इंडिया को जिताने की बात करें, तो सिर्फ श्रेयस अय्यर इस वक्त ऐसे प्लेयर है जो इस वक्त टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए दिखने चाहिए थे। वो क्यों, वो मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। और क्या कुछ हवा में खबर है वो भी बता देती हूँ, है ना। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अभी वो कुछ दिन पहले उन्होंने अपने जो है पहले जिम के वो फोटो डालते रहे अपने इंस्टा पर कि मैं जिम कर रहा हूँ, धीरे धीरे जो है रिकवर हो रहा हूँ, मैदान में आ रहा हूँ। फिर उन्होंने जो है प्रैक्टिस करते हुए मैदान पर अपनी पहली क्लिप डाली है और जिसके बाद ये साफ हो गया है कि वो टीम में वापसी कर रहे हैं। अगले मैच में श्रेयस अय्यर टीम में दिखाई देंगे। अभी वो उपकप्तान है। मैंने जब ये वाली बातें चल रही थी कि रोहित शर्मा से अगर ओडीआई की कप्तानी ली जाती तो हु इज़ जिसे हम कैप्टन बनाएंगे, तो मैंने तभी कहा था श्रेयस अय्यर ही वो ऐसा बंदा है जिसे कप्तानी सौंपी जानी चाहिए और सौंपनी चाहिए बीसीसीआई को। लेकिन उसके साथ पॉलिटिक्स क्यों होती है, किस बात को लेकर उसे जो है हमेशा इन तरीके के मैचों से बाहर रखने की कोशिश क्यों करता है बीसीसीआई, इस पर मैंने एक फुल्ली वीडियो बनाई है, आप जान सकते हैं। आप देखिए, मेरे चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है। आप चाहेंगे तो मैं लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को देखिए। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ कि श्रेयस अय्यर से ये इतना ज़्यादा चिढ़ते क्यों हैं, वो आप वहाँ पर जानिएगा। यहाँ मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ओडीआई की कप्तानी श्रेयस अय्यर को दी जाएगी। क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी जो T20 स्क्वाड का ऐलान हुआ उसमें कहीं पर भी शुभमन गिल दिखाई नहीं दिए गए। और जो अभी उनकी कप्तानी में ओडीआई के 3 मैचेस खेले गए, तीनों मैचेस में जो है इंडिया उनमें से 1 मैच जीता है, बाकी 2 मैच फ्लॉप आउट हो जाता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जो कैप्टनसी रेट है वो अच्छा नहीं है और हवा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर उनकी गैर मौजूदगी रही तो जो बीसीसीआई है वो कोशिश कर रहा है कि श्रेयस अय्यर को वो कप्तान ही नियुक्त कर दे। उन्होंने जो भी फालतू का गलत सलत फैसले लिए उन्हें भुला दे और श्रेयस अय्यर को जो है कमान सौंप दे, वरना उनका तो भाई हिसाब किताब खराब हो जाएगा। क्योंकि श्रेयस अय्यर देखिए, आपको मैं बताती हूँ उनकी कामयाबी एज अ कैप्टन, जितने भी डोमेस्टिक में उन्होंने कैप्टनसी की है उनका रिजल्ट 100% रहा है। आईपीएल में उन्होंने 3-4 जो है अलग अलग टीम्स की कैप्टनसी किया, उनमें उनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा है। उन्होंने सबसे पहले टीम यहाँ पर दिल्ली की बताती हूँ, आईपीएल में दिल्ली की सबसे पहले कैप्टनसी की थी, उन्हें फाइनल में लेके गए। उसके बाद केकेआर की करी, उसे ट्रॉफी जिता दी आईपीएल की। उसके बाद पंजाब को, जिसका कोई नाम ही नहीं लेता था, जिसे कोई कुछ मानता ही नहीं था, उसकी कैप्टनसी की उन्होंने, तो भाई साहब ने उसे भी बिल्कुल फाइनल में ले जाके खड़ा कर दिया। वो बस अनफॉर्चुनेटली मैच कोई ना कोई तो हारता ही है, हार गए। वरना श्रेयस अय्यर इतना रुतबा रखते हैं कि वो उस मैच को जीत सकते थे। श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल रोहित शर्मा ही है, एक तरीके से आप ये मान लीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी जो खबरें आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि परमानेंट जो है उन्हें एक अच्छा वो चाहिए कैप्टन इस वक्त जिसकी ज़रूरत है, और वो सिर्फ श्रेयस अय्यर दिखाई दे रहा है। वरना फिर वो रोहित शर्मा को दे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं ये भी अब हम नहीं कह सकते क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अगर किसी न्यू कमर्स को देख रहे हैं तो उसमें फिर श्रेयस अय्यर ही होने चाहिए दूसरे तो। और दूसरी बात, अगर इसी तरीके की जिस तरीके का जो है गिल खेल रहे हैं, लगातार ऐसी परफॉर्मेंस जारी रहती है तो
ये 100% आप श्योर हो जाइए कि ये जो कप्तानी है ये अय्यर को मिल जाएगी। और अब मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर अय्यर को कप्तानी मिलती है तो क्या आप लोगों को खुशी नहीं होगी? क्योंकि जिस बंदे से भैया आप पार्शियलिटी करे जा रहे हैं उसे कुछ आने ही नहीं दे रहे आगे। कई बार क्या होता है, आप में हुनर हो सकता है लेकिन ऊपर बैठे लोग उस हुनर को दिखाने का मौका ही नहीं देते, उसे मौका ही नहीं दिया जा रहा कैप्टनसी करने का। यार तुम अभी गिल के पास काफ़ी टाइम है, पर श्रेयस अय्यर उससे काफ़ी बड़ा है, एक्सपीरियंस्ड है, कैप्टनसी कर चुका है, तो आपने उसे क्यों चुना? कंट्रोवर्शियल पॉइंट तो यही है, उसी दिन बात करनी चाहिए थी इस मुद्दे पर तो, कि आपने ऐसा क्यों किया। कैप्टनसी तो सबसे ज़्यादा श्रेयस अय्यर ने की है, अय्यर से क्या दुश्मनी है? फिर वही कहूँगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, देखिएगा ज़रूर। और इस पर आपकी क्या राय है कि अगर गिल को हटा के कैप्टन बनाया जाता है अय्यर को, आर यू हैप्पी एंड नॉट?